हेलो नमस्कार साथियों। आज विशेषतः हम एक बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, लंपी वायरस। विशेषतः इन गौवंशीय जानवरों की जब बात की तो इनके लिए काफ़ी खतरनाक ये साबित हो रहा है और जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे घरेलू पशुपालक के पास जितने घरेलू जानवर उनके घरों में पाले जाते हैं या ऐसे जानवर जो आपके लोकेशन में पाए जाते हैं उनकी बड़े स्तर पे डेथ हो रही है। तो क्या है इसका पहलू और क्यों क्या इस बीमारी का फैलाव है, कैसे कैसे इसका स्तर है, उन्हीं सारे मुद्दों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। विशेषतः लंपी वायरस की जब बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इस लंपी वायरस की बात करें तो इस बीमारी का असर आज पूरे भारत के, खास करके उत्तर भारत के संदर्भ की जब बात की तो यहाँ पे इसका एक बड़ा स्तर सामने है। कहाँ पे? उत्तर भारत की जब बात की जाए तो इस उत्तर भारत में इसका एक बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। और इस उत्तर भारत की जब बात की जाए तो उत्तर भारत के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि जितने भी गौवंशीय जानवर हैं, खासा जितने भी गौवंशीय जानवर हैं उन पे इसका बड़ा असर है। इस वायरस की जब बात की जाए तो आखिर ये क्यों फैल रही है और इसका कारण क्या है, तो विशेष ध्यान रखिएगा कि इस वायरस की जब बात करते हैं तो इस वायरस का जो संदर्भ होता है वो ये होता है कि 2019 में पहली बार भारत में ये आया था। ये ध्यान रखिएगा, ये एक स्किन डिजीज है, अर्थात त्वचा से संबंधित आपकी एक प्रमुख बीमारी है। और इस बीमारी में होता क्या है कि जो आपके स्किन होती हैं उन पे गांठें पड़ जाती हैं और उसी गांठे की जब बात की जाए तो ये गांठें इतनी बड़ी हो सकती हैं, इतनी बड़ी हो सकती है, मतलब छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, ढेलेदार टाइप की। और इसको हम क्या बोलते हैं? LSDV कहते हैं। LSDV कहते हैं। खासा ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी बीमारी है जो एक जानवर से दूसरे जानवर तक फैलती है। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये एक वायरस होता है, कैप्री पॉक्स वायरस। क्या? कैप्री पॉक्स वायरस, जिस कारण से ये बीमारी फैलती है। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ऐसी मान्यता है कि इस वायरस का तो प्रसार एक जानवर से दूसरे जानवर में होता ही होता है, लेकिन इसकी अगर हम बात की तो ये बीमारी फैलने का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो जानवरों को विभिन्न प्रकार के मच्छर खुले में काट लेते हैं उस कारण से भी इस बीमारी का एक प्रसार आपको देखने मिल रहा है। आज पूरे भारत के संदर्भ की जब बात की जाए तो देश के कई राज्यों में जितने भी आपके पशु हैं, पालतू पशु हैं, मवेशी हैं, उनमें इसका एक बड़ा स्तर देखने को मिल पा रहा है। इसके इंडिजीन के नाते आज अगर जो देखा जाए तो जितने भी हमारे पालतू, चाहे गाय है चाहे भैंस है, इस तरीके से जो जानवर हैं उनकी स्किन में गांठें आ जा रही हैं। खासा अगर देखा जाए तो इसका कहर राजस्थान में सबसे ज्यादा है। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, इन सारे राज्यों में भी क्या है, इसका एक बड़ा असर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये बात आती है कि जानवरों में तो ये बीमारी फैल रही है, लेकिन क्या इंसानों में भी ये बीमारी एक दस्तक दे सकती है या फैल रहा है? अगर उसकी बात करें तो विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो वायरस अभी तक का मतलब एक इसका कॉन्सेप्ट है वो जानवरों तक है, लेकिन अभी इंसानों में इसके कोई संक्रमण का मतलब मामला हमारे सामने नहीं आया, तो हम कह सकते हैं अभी इंसान आपके सुरक्षित हैं। लेकिन खासा ध्यान रखिएगा, यह वायरस पशुओं के लिए पूर्णतः घातक है। क्योंकि इंसानों में इसका कोई खतरा नहीं है तो कह सकते हो कि इंसानों पे इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। लेकिन हाँ, एक काम हमें जरूर करना चाहिए कि अगर कोई मवेशी इस तरीके से संक्रमित है तो जाहिर सी बात है उससे हमें थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि उस मवेशी को हम छोड़ दें, लेकिन उससे थोड़ी सी हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, मतलब साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। खासा आज देश के संदर्भ में जो अलग अलग डेयरी विभाग वगैरह हैं उन सब चीज़ों के द्वारा ये बताया भी गया है कि इस बीमारी को हम रोकने के लिए एक विशेष प्रकार का टीका भी विकसित किए हैं और वो जल्द ही मार्केट में आपका उपलब्ध हो जाएगा। खासा इस टीके की जब बात की तो ये जो कमजोर इम्यूनिटी वाली गाय वगैरह हैं उन पे ये असर करता है। सीधी सी बात, बीमारी किस पे असर करेगा? बीमारी उन्हीं पे असर करेगा जिनमें कोई ना कोई खामी होगी। तो जो कमजोर इम्यूनिटी वाली गाय या भैंस इस तरीके से जानवर हैं उनके ऊपर ये असर कर रहा है। क्योंकि इस रोग का कोई कायदे का इलाज ना होने के कारण हम कह सकते हो कि केवल वैक्सीन के द्वारा ही इसको रोक सकते हैं। और इसकी जब बात की जाती है तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जानवरों का जो शारीरिक बनावट होता है इतना सुडौल होता है, इतना कठोर होता है कि हम उसमें एहसास ही नहीं लगा पाते कि जानवर में कोई गांठ पड़ी है कि नहीं पड़ी है।
तो एक तरीके से कह सकते हो कि ये शुरुआती दौर में काफी कठिन होता है पता करना इसके शुरुआती लक्षण। अगर जो शुरू में ही हमें पता चल जाए तो हम उसका इलाज समय से ही कर दें, लेकिन शुरू में नहीं पता चलता तो इस कारण से कह सकते हो कि ये जब इसके लक्षण नहीं दिखाई देते तो हम इसमें आयुर्वेद बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अगर जो शुरू में हमें पता चल जाए तो हम आयुर्वेद से भी इसका इलाज कर सकते हैं। अब इसमें लक्षण की जब बात की तो कौन कौन से लक्षण अक्सर जानवरों में देखने में आ रहे हैं, खासा ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये स्किन डिजीज है तो सबसे पहली बात, जानवरों में बुखार आता है, कमजोर जानवर तो बुखार आता है, जानवरों के वेट में कमी आती है, इनके आंखों से लगातार पानी बहता है जैसे हम रोने वाली स्थिति। इसके अलावा जानवरों में लार बहना ये कॉमन सेंस है। शरीर पे इनके चूंकि गांठ पड़ जाती है और गांठ पड़ने के संदर्भ में आप कह सकते हो कि छोटे छोटे दाने वगैरह भी निकल जाते हैं। साथ ही साथ ये जानवर चूंकि बुखार है तो दूध की उत्पादकता बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, और ये चूंकि बुखार वाली स्थिति में होते हैं तो इनको भूख वगैरह भी ना लगती है। इसके साथ ही साथ एक तरीके से कह सकते हो कि इनका जो शरीर होता है वह दिन प्रतिदिन एक तरीके से और खराब होता चला जाता है। अब अगर जो इसकी बात की जाए तो हम इसे कैसे बच सकते हैं, सीधी सी बात, कोई चीज अगर जो हमारे पास आ गई है तो ऐसा थोड़ी ना कि हम उससे पीछा छुड़ा लें, उससे हम बचने की कोशिश करते हैं, बचाव की बात करते हैं, जैसा कि हमने कोविड काल में देखा ही था। तो अगर इसके बचाव की बात करें, क्या घरेलू तकनीक, क्या घरेलू दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम इसमें बच सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात कि जो आपके स्वस्थ जानवर हैं और जो लंपी वाले वायरस से ग्रसित जानवर हैं उन दोनों में थोड़ा सा अंतर रखें, क्योंकि ये जानवरों से फैल रहा है तो दोनों के बीच पहली बात अंतर रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जानवर जहां पे रहते हैं वहां थोड़ा प्रॉपर साफ सफाई देखें, क्योंकि मच्छर के द्वारा ये फैल रहा है। तो इस तरीके से मच्छर मक्खी जू इन सब चीजों की अगर जो आपकी कोई उपस्थिति वहां पे नजर आती है तो उनको समाप्त करने की कोशिश करें। इवन जब मान लेते हैं इस बीमारी के कारण बहुत सारे पशुओं की डेथ भी हो जा रही है, तो अगर इस कंडीशन में किसी पशु की डेथ हो रही है तो उसे खुला ना छोड़े, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जानवर के टच आने पे या मच्छर वगैरह काटने के नाते ये फैल रही है, तो इसका शव खुले में ना छोड़े, बल्कि उसका क्या करें, एक तरीके से जमीन में गाड़ वगैरह दें। इसके अलावा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस लोकेशन में ये फैल रहा है मच्छर वगैरह के कारण और विभिन्न प्रकार के वायरसी रोग है, तो उस लोकेशन में कोशिश करिए कि अगर जो आपके पास कीटाणुनाशक है तो उसका छिड़काव कर दें, ताकि जो छोटे मोटे इस तरीके से बैक्टीरिया वायरस हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएं। क्योंकि इस वायरस के कारण अधिक मात्रा में पशुओं की डेथ हो रही है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर पशुओं को हम स्वस्थ रख पाए तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और इसके अलावा अगर किसी गाय को ऐसा संक्रमण हो जाता है तो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसे अन्य गायों अर्थात अन्य जानवरों से अलग रखने की पूरी कोशिश करें। विशेषतः लंपी वायरस आज भारत के संदर्भ में कह सकते हो कि एक बड़ा खतरा देश के सामने आ चुका है, लेकिन फिर भी कोविड काल में जिस तरीके से हमने उस पर भी जीत हासिल की है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब इसका टीका वगैरह आ चुका है तो हम जल्द ही इस बीमारी को भी हरा के ही रहेंगे, क्योंकि हम वही व्यक्ति हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम किस्मत के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। विशेषतः आज के बिंदु को हम यहीं समाप्त करते हैं, पुनः मुलाकात करेंगे किसी नए मसले का ये नए बिंदु के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।